हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद है आप सभी बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। जीवन में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और यदि अभी ऐसा नहीं हो रहा तो बढ़ने लगेंगे 100%। वीडियो के यदि पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब लास्ट तक आप देखोगे तभी मेरी बात आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा देखोगे बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी मज़ा आएगा। आज का जो विषय है वह विषय है कि सच्ची पूजा के आखिर सही मायने में पूजा कहते किसे हैं। वही परिभाषा को लेकर के हम चलेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है यदि हम जितनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मतलब कि जितना हम प्रसाद चढ़ा देते हैं 10 किलो 20 किलो, वही सच्ची पूजा है। भगवान कहते हैं ना, मुझे निश्चल प्रेम करने वाला व्यक्ति चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे भगवान को क्या पसंद है। व्यवहार पसंद है भगवान को या भगवान को संबंध पसंद है। बहुत ही गहनता के साथ चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। सारी बातें A to Z क्लियरली तरीके से माइंड में जाएंगी आपके। पहले हम स्टार्ट करते हैं भक्ति। बहुत सारे लोगों को, आपने बिजनेसमैन लोगों को देखा होगा कि उनके पास 1 मिनट का समय नहीं होता। वो जब भी आएंगे मंदिर प्रांगण, बड़े बड़े मंदिरों में देखिए उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था कराई जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा चढ़ावा लेकर के आते हैं। 10,000 20,000 हो सकता है, लाखों रुपए दे दें। चलिए, वो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो मैं बिल्कुल अच्छी चीज़ें मानता हूँ कि ठीक है प्रसाद चढ़ाना, लेकिन क्या सही मायने में भगवान उनसे खुश हो जाते? क्या भगवान, सोचिए, उस भोग को क्या प्राप्त करते होंगे? जो वो भोग चढ़ा देते हैं क्या वो भगवान प्राप्त करते हैं? भगवान तो सुखी तब होते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान को सुख कर देता है, यानी दुखी नहीं करता, उसको परेशान नहीं करता। वही आदमी बाहर निकलने के बाद यदि कोई भिखारी मिलता है उसको दाग देता है, दुलकार देता है। मदद करने से ईर्ष्या करता है, मतलब कई प्रकार के दोष एक इंसान दूसरे इंसान से रखता है। सही पूजा नहीं है। सही पूजा ये है, चलिए भगवान की आप भक्ति भी करिए, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर पाता है, एक दूसरे की तकलीफ समझ पाता है, वही सही मायने में भक्ति है। और इसी भक्ति को ईश्वर भी पसंद करते हैं। सही भक्ति ये है। मान लीजिए किसी को पूजा करनी नहीं आती तो क्या है, वो भक्त नहीं बन सकता है? यदि आप किसी इंसान के सही तरीके से मदद कर पा रहे हैं, किसी का दुख समझ रहे हैं, किसी की तकलीफ समझ रहे हैं, किसी की मदद आप कर पा रहे हैं, तो आप सही मायने में भक्त हैं। आप कीर्तन अच्छे मन से करते हैं, सत्संग आप अच्छे मन से करते हैं, वही आपकी भक्ति है। ये पूजा पाठ ठीक है, करनी चाहिए, ये भी भक्ति ही है, लेकिन क्या इससे भगवान, आज बहुत सारे लोगों को ना, मतलब भक्ति दिखावा के लिए कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, दिखाते कुछ और हैं कुछ और। भगवान को क्या, आपको ये लगता है भगवान को आप बुद्धू समझ रहे हैं? मतलब कि आपको ये लग रहा है कि मैं ऐसा करने के बाद मैं भगवान को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। आपको पता है भगवान को हर एक चीज़ पता है, आपके मन के अंदर क्या चल रही है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। यदि आपके अंदर निश्चलता नहीं है, निश्चल प्रेम नहीं है, मतलब कहते हैं ना, 2 तरीके से आप लोग मिले होंगे लोगों से। कुछ लोगों से आपके व्यवहार होते हैं और कुछ लोगों के आपके संबंध होते हैं। जैसा मैं बताना चाहूँगा, व्यवहार आपके कई लोगों से हो सकते हैं, लेकिन संबंध बहुत ही कम लोगों से बनते हैं। भगवान को संबंध ही पसंद होते हैं। भगवान से संबंध बनाइए, भगवान से व्यवहार नहीं बनाइए। व्यवहार बनाना एक अलग बात होती है। मान लीजिए आप मंदिर में कहीं गए, तो वहाँ ऐसा नहीं कि मतलब आप मन में ऐसा सोचते हैं यार दे देते नहीं, व्यवहार में अपन जाते हैं कि यार चलो ये कपड़े खरीद के दे ही देते हैं, आज उनके लड़के का बरहूँ है, ऐसा कुछ करके। लेकिन जब आपके अंदर एक अलग भावनाएं होती तो आप अलग तरीके से उन चीज़ों को ले जाते हैं। बस भगवान को वही चीज़ें जिस दिन से आप वो देना पसंद कर देंगे, मतलब उन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि नहीं, हमें भगवान से संबंध रखने हैं। संबंध का मतलब शायद आप समझ पा रहे हो, सभी को पता है संबंध होता क्या है। हम एक दूसरे से संबंध रखने का मतलब क्या है कि हम उसके दुख सुख सभी चीज़ों में यदि हम सम्मिलित हैं, उनकी मदद कर पा रहे हैं। भगवान क्या मदद नहीं कर पाते, पर मतलब कहने का तात्पर्य है कि उस प्रेम से यदि आप पूजा पाठ भक्ति जो भी आप कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप उस तरह से प्रेम आपके अंदर आएगा तो आप हर इंसान को भगवान का रूप ही समझेंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है, उस पत्थर में, उस प्राणी में, उस जीव में, उस जंतु में, हर प्राणी जीव जंतु पत्थर मूर्ति पहाड़ सब में ईश्वर विद्यमान है। तो यदि हम उन सब की इज्जत उसी तरह से करने लगे तो हमारी पूजा सार्थक हो गई, हम सही भक्त बन गए। हमारी यही पूजा है। मतलब ये पूजा नहीं कहलाती कि आप मंदिर में जाकर के ढोंग कर रहे हैं, वहाँ पे ज़बरदस्ती का जतन कर रहे हैं, बाहर निकलने के बाद आपका राक्षसी रूप आ जाता है। ये कोई भक्ति हुई कि जाके आप 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे कर दिए और फिर सारे दिन अलग तरीके से चल रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं इस तरह की चीज़ों से करनी है। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है इस तरीके से, कि अपने आप को समझिए कि आखिरकार भक्ति कहते किसे हैं, आखिरकार भक्त है कौन, भगवान पसंद किन लोगों को करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, बहुत अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको
ये पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन एक अलग स्वभाव के होते हैं। उनको लोगों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों की मदद करते हैं, जो उनसे बन पाता है, लोगों की सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग दान इतना ज़्यादा देते हैं, ऐसा क्यों? वही भक्ति है, सही मायने में ईश्वर को भी वही पसंद है। तो इस तरीके से समझिए। तो भगवान से व्यवहार मत बनाइए, भगवान से संबंध बनाना है तो अपने अंदर निश्चल प्रेम लाइए, वही भक्ति है। यदि आपके अंदर निश्चलता आ गई, यदि आप सच्चे तरीके से, आपके पास जो आपके अंदर भाव है, जितना आपसे बन पा रहा है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप तो 20 किलो 100 किलो प्रसाद चढ़ा दी, क्या भगवान कुछ भी पाते हैं? भाव आपका कैसा, आप किस भाव से उसे रख रहे हैं? बहुत सारे लोग को देखता हूँ, इतना ज़्यादा गलत काम करते हैं, फिर 2-3 महीने बाद बहुत विशाल भंडारा करवा देंगे। उनको लगेगा गजब का कर दिए, बढ़िया, सब हमारा सब बढ़िया से बन गया, सारी चीज़ें अच्छी हो गई, सब बढ़िया चलने लगेगा, अब हम बढ़िया हो जाएंगे। और फिर उन्हीं लोग के साथ जब गलत होगा तो कहेंगे यार हम इतना ज़्यादा भी भंडारा करवाए थे 10 लाख रुपए का, बताओ अभी हमारे साथ ये चीज़ें हो रही। और जो गलत तरीके से वो 10 लाख रुपए लाए उसका पता नहीं है। भगवान ने थोड़ी कहते हैं कि गलत करके लाओ फिर हमको दान बढ़िया से कर दो, प्रसाद चढ़ा दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा चलने लगेगा। अरे कर्मों का फल है, कर्म का सही तरीके से करें, कर्म फल सही करें तो सही आपके साथ होगा। गलत करोगे तो गलत होगा। आम का बीज बोओगे तो आम होगा, इमली तो नहीं होगी। बस यही समझना है, जैसा बीज बोओगे, जैसी खेती करोगे, वैसे फसल आपको काटनी पड़ेगी। कैसी आप खेती करना चाहते हैं, कैसी आप फसल काटना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, आपको समझना पड़ेगा। बस इसी तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, भक्ति कहते किसे हैं, भक्त कौन होता है। भक्ति दिखावा की नहीं होती कि आप दिखा रहे हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते, हम 3 घंटे करते, हम 4 घंटे, कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी घंटे करिए, मन लगाकर ईश्वर की भक्ति करिए, अपने अंदर सही श्रद्धा रखिए, सही भाव रखिए। हर व्यक्ति को आप ईश्वर समान समझिए। जब इस तरीके से आपके अंदर भाव आएंगे ना, आप सही मायने में भक्त कहलाएंगे। यही सच्ची भक्ति कहलाती है। वीडियो यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।